जमशेदपुर में पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2025 का भव्य आगाज। 10,000 फीट की ऊंचाई से हवा में तैरते हुए पंछी की तरह नीचे उतरने और डर को जीत में बदलने का रोमांचकारी अनुभव अब जमशेदपुर में भी मिलेगा। झारखंड पर्यटन विभाग के तत्वावधान में स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन 16 फरवरी से 23 फरवरी तक किया जा रहा है। इस बहुप्रतीक्षित आयोजन का शुभारंभ आज झारखंड के पर्यटन मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने सुबह 10:30 पर सोनारी एयरपोर्ट पर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, झारखंड में धार्मिक और ट्रैकिंग पर्यटन को बढ़ावा मिला है, लेकिन अब हम एडवेंचर टूरिज्म को भी नया आयाम देना चाहते हैं। स्काई डाइविंग इसका एक शानदार उदाहरण है, जिससे देश विदेश के पर्यटक झारखंड की ओर आकर्षित होंगे। इस आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने एक दिन पूर्व सोनारी एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी किए थे। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कौशल किशोर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री अनिकेत सचान, सिटी एसपी श्री कुमार शिवशीष, डीएसएम धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जमशेदपुर में पहली बार आयोजित इस स्काई डाइविंग फेस्टिवल को लेकर न केवल स्थानीय बल्कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साहसिक खेल प्रेमी भी उत्साहित हैं। स्काई डाइविंग का यह रोमांचक अनुभव लेने के लिए न्यूनतम शुल्क रुपये 28,000 जीएसटी निर्धारित किया गया है। झारखंड में एडवेंचर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड सरकार के इस नए प्रयास से राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और जमशेदपुर देश भर के एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन सकता है। 10,000 फीट से दुर्गापुर से है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। आपका स्काई डाइविंग वंस इन लाइफ टाइम बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था, मेरा एक तो ड्रीम था, तो आज अच्छा लगा। स्काई हाई के लिए बहुत थैंक यू। अच्छा सब ट्रेनिंग अच्छा था, सब लैंडिंग वगैरह जो भी गाइडलाइन सब अच्छा था, बहुत अच्छा हेल्पफुल कोऑपरेटिव कर रहे थे। कितने हजार फीट ऊपर गए थे आप? हाँ, 3,000 मोस्ट अराउंड 3,000। तो वहाँ से जब जंप लगा तो कैसा लगा? आसमान कैसा लगा? पूरा लग रहा था मैं परिंदा। 10,000 था। बहुत अच्छा लगा, मतलब थोड़ा भी डर नहीं? नहीं, डर नहीं, मैं बहुत अच्छे है सब जी। एसएसपी, हमारे तमाम पदाधिकारीगण, मीडियागण, जमशेदपुर की आम जनता, आप सभी का आज स्काई डाइविंग के इस कार्यक्रम में, इस योजना में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं हमारे सचिव महोदय को इनवाइट करूं कि वो यहाँ पर आकर 2 शब्द बोलें। मंचासीन माननीय मंत्री पर्यटन विभाग, मंचासीन डायरेक्टर टूरिज्म, डीसी जमशेदपुर, इस सिंहभूम के एसएसपी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, आप सभी मीडिया बंधुओं, बड़े खुशी की बात है कि आज एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत स्काई डाइविंग का ये कार्यक्रम, यहाँ 7 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम एक बहुत ही सफल कार्यक्रम होगा। पहली बार हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। आपको ज्ञात होगा कि टूरिज़्म के बहुत सारे आयाम है, धार्मिक टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, इन सब में हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते रहे हैं और एडवेंचर टूरिज़्म को भी अब एक नया जॉनरी की तरह ये उभर करके सामने आया है और हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी एडवेंचर टूरिज़्म के क्षेत्र में प्रगति आगे बढ़े। इसी के तहत हम लोगों ने अभी गाइडलाइंस भी इसके बनाए हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस एडवेंचर टूरिज़्म के। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ऑनलाइन शुरू किया है, जिसमें कि जो ऐसी एजेंसियां हैं जो एडवेंचर टूरिज़्म को कराती हैं, ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, वो इसको रजिस्टर कर सकती हैं हमारे पास। और फ्यूचर में भी हम इस तरह के इवेंट जो हैं वो एनुअल कैलेंडर्स में अपने शामिल करने जा रहे हैं, जिसमें हॉट एयर बलून, ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस, हम ट्रैकिंग रूट्स भी आइडेंटिफाई हम लोगों ने हर ज़िले में किया है, जिसको बहुत जल्द माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से हम लोग यहाँ पर उनको नोटिफाई करेंगे। और इसके अलावा बाकी सब जो रॉक क्लाइंबिंग इत्यादि के भी साइट्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो फ्यूचर में एक एडवेंचर टूरिज़्म को एक बड़ा आयाम देने के लिए विभाग प्रयासरत है और हमें यहाँ के भीड़ को देख करके और यहाँ पे जो एंथुसियाज्म है उसको देख करके लगता है कि हम इसमें बहुत सफल होंगे। बहुत टूरिज़्म डिपार्टमेंट अब काम करने को सोच रहा है
इसी कड़ी में सबसे पहला जमशेदपुर की धरती ही हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल हुई कि हम लोगों ने एडवेंचर टूरिज़्म में स्काई डाइविंग के लिए एक ऑर्गेनाइज सेटअप यहाँ शुरू करने की कोशिश की। और जैसा स्काई हाई के दिग्विजय सिंह जी से मेरी बात हो रही थी, लगभग 50 प्रतिभागियों ने स्काई डाइविंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ये वास्तव में बड़ी उत्साहवर्धक बात है और उनका यह भरोसा कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा 100 तक पहुँचेगा, निश्चित रूप से यह हमें भी उत्साह और प्रेरणा देगा। साथ में टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया, कि गाइडलाइन भी जारी की है। DGCA के सेफ्टी मानकों का अनुपालन करते हुए जो एजेंसीज़ इनरोल करना चाहेंगी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट उनको इनरोल करेगा। और आने वाले समय में न सिर्फ स्काई डाइविंग, हॉट एयर बलूनिंग, पैरा मोटरिंग, पैरासेलिंग, तमाम तरह के वैसे जो भी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोग अक्रॉस द स्टेट अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस पर उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझको उम्मीद है कि झारखंड की जनता टूरिज़्म के इन नए आयामों को हाथ भांप लेगी। और आज जिस क्वेस्ट के लेके, जिस चाह को लेकर लोगों को हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में जाना पड़ता था, हम ये चाहते हैं कि झारखंड में ही उनकी इन तमाम इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन हम लोग उपलब्ध कर पाएँ, कि चाहे वो स्काई डाइविंग हो, चाहे वो हॉट एयर बलूनिंग हो, चाहे पैरा मोटरिंग हो, ग्लाइडिंग हो, ये तमाम चीज़ें, रॉक क्लाइंबिंग हो, ट्रैकिंग हो। कारण आज तक हम लोगों ने टूरिज़्म के स्पॉट को डेवलप करना और टूरिज़्म के सेक्टर में, रिलीजियस टूरिज़्म के सेक्टर में काम किया है। अब नए सिरे से हम लोग माइंस टूरिज़्म में भी काम करना चाह रहे हैं। आपके बगल में ही हम लोग किरीबुरू में सेल के साथ एक MOU करके सेल की जो आयरन और माइंस है उसमें भी माइंस टूरिज़्म को प्रमोट करने का विचार रखते हैं। इस संबंध में सेल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों की बात चल रही है। उसी तरीके से CCL की कोयला खदानें, ओपन कास्ट और इंक्लाइन दोनों में ही हम लोग यह उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में अपने टूरिस्ट को हम लोग ले जा सकेंगे। तो कुल मिला कर यह प्रयास है कि प्रकृति की दी हुई इस अनुपम विधा जिससे झारखंड परिपूर्ण है, इसको हम अपने देशी, अपने राज्य के और अपने देश के पर्यटकों के लिए इसको बेहतर तरीके से खोलकर वहाँ पर एमिनिटीज़ डेवलप करके लोगों को वहाँ आने के लिए प्रेरित कर सकें और इस राज्य के इकोनॉमी में टूरिज़्म को भी एक बड़ा हिस्सा हम लोग बना सकें। आज तक खनन के नाम से जाने वाला यह राज्य, औद्योगिक पहचान से नाम से जाने वाला यह राज्य कल अगर पर्यटन के क्षेत्र में अपने पहचान को स्थापित करता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा बेहतर कदम होगा और हमारा प्रयास इसी पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। www.skyhighIndia.com, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी बुकिंग ऑनलाइन है। और ऑनलाइन जब आप जाएंगे तो आप चूज़ कर सकते हैं आप कौन से दिन जंप करना चाहते हैं और किस स्लॉट में बुक करना चाहते हैं तो आप सब उस पर चूज़ कर सकते हैं। झारखंड में पहली बार किया, क्या उम्मीदें थी या कैसा खड़ा हो? मैंने झारखंड के बारे में, देखिए मेरे को यहाँ रहते हुए कोई 1.25 साल हो चुका है जमशेदपुर में, और मैं जिससे भी बात करता हूँ कि कहाँ जा रहा है, कोई ट्रैकिंग जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, तो काफ़ी मेरे ख्याल लोगों को एक उत्साह है एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में। यही सोच के हमने कोशिश किया कि हम ला करके हमने बात करी टूरिज़्म डिपार्टमेंट से और उन्होंने बड़ा आगे बढ़ के हमारा समर्थन किया और हमारा हाथ थामा, एंड उसी की वजह से आज हम यहाँ पे। इसमें कोई एज बार है क्या, कितने से क्या है? देखिए जी, 16 से कम जंप नहीं कर सकते, बिकॉज वो USPA का एक रूलिंग है जिसमें कहते हैं बच्चों की बोन्स फॉर्म हो रही होती हैं उस समय। 16 to 18 पेरेंटल कंसेंट के साथ, यानी कि कोई गार्डियन अगर साइन करेगा उसके ऊपर, और 18 से ऊपर देयर इज़ नो एज लिमिट, एज लॉन्ग एज कोई जनरल फिटनेस है कस्टमर की या आप स्टूडेंट कहना चाहें उसके लिए भी। 1000 रुपीज़ प्लस GST पर जन। ऑर्गेनाइजेशन की इस एज में जब टूरिज़्म की परिभाषा भी बदल रही है तो झारखंड को उसके साथ कदम करना चाहिए। आज तक रिलीजियस टूरिज़्म, वाटरफॉल और लेक के टूरिज़्म से बाहर निकलकर हम लोगों को एडवेंचर टूरिज़्म की ओर भी जाना चाहिए, ट्रैकिंग पर भी जाना चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग पर भी जाना चाहिए। हर उस विधा की ओर बढ़ना चाहिए जो ग्लोबली पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में हो रहा है। झारखंड भी उसके साथ चले। बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, उसमें एक वर्टिकल रिलीजियस टूरिज़्म है, अलावे माइंस टूरिज़्म भी है, अलावे लेक टूरिज़्म है, अलावे फॉरेस्ट का टूरिज़्म है। हर विधा पर हम लोग ध्यान देंगे और उसका उपयुक्त जगह और स्थान